Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And today here in this video, we will understand the concept of first aid. आज हम प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे. Now, in the previous videos, we have learned about physical education, physical exercises, and the concept of school health program and how the various ways can be taken by school to maintain a healthy environment. इस तरह के हमने जो टॉपिक हैं वो पिछले वीडियो में कवर किए हैं. नाउ हेयर इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड कि आखिर फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है. आपने ये वर्ड पहले ज़रूर सुना होगा. इनफैक्ट आपने कभी ना कभी फ़र्स्ट एड फैसिलिटी को यूज़ भी करा होगा. ठीक है. और स्कूल में इफ़ यू रिमेंबर तो आपको कभी ना कभी फ़र्स्ट एड बनाने का प्रोजेक्ट भी दिया गया होगा. ठीक है. अभी हम पहले समझते हैं कि फ़र्स्ट एड की मीनिंग क्या है. ऑन योर स्क्रीन्स यू कैन सी we have been given the meaning of first aid. Now let us see. First aid is the provision of immediate care to a victim with an injury or illness, usually affected by a lay person and performed within a limited skill range. Okay, now what you have to understand is that first aid is that sort of medical assistance or that sort of medical help that is given to the person before the doctor arrives or before they can seek the मेडिकल अटेंशन ऑफ सम डॉक्टर. यानी फ़र्स्ट एड आपकी वो प्रोसेस है या ये वो एक तरीका है जहाँ पर अगर कोई पर्सन बीमार है या उसको चोट लगी है तो इससे पहले कि वो डॉक्टर के पास जा सके या डॉक्टर की हेल्प उसको मिल सके, आप जो उसको सेव करने के लिए जो स्टेप लेते हैं उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं. बिकॉज होता क्या है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी मेट विद एन एक्सीडेंट या हमें अगर हम बीमार हैं तो क्या होता है कि तुरंत हम डॉक्टर को कांटेक्ट नहीं कर पाते या फिर हम तुरंत डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते. बट हम डॉक्टर के आने तक का या वहाँ तक पहुँचने का भी वेट नहीं कर सकते. वी हैव टू डू समथिंग बिकॉज सम टाइम सिचुएशन इतनी क्रिटिकल होती है कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेव द पर्सन. तो उस टाइम पे जो आप बेसिक स्टेप्स लेते हो, ठीक है, उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं. राइट. नाउ आगे हम देखते हैं कि आखिर और इसमें क्या है. नाउ उसी में फर्दर आप मीनिंग में देखिए दैट फर्स्ट एड यूजुअली रिफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केयर टू अ ह्यूमन ऑल्दो इट कैन ऑल्सो बी डन ऑन एनिमल्स. द एम ऑफ फर्स्ट एड इज टू प्रिवेंट अ डिटोरेशन ऑफ द पेशेंट सिचुएशन टू एड रिकवरी एंड टू प्रिजर्व लाइफ. नाउ हेयर अ फुल फ्लेज्ड मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड हैज़ बीन गिवन कि फर्स्ट एड is basically the process where you help the person, help the human being, and the aim of the first aid is to prevent a deterioration of the patient situation. यानी उस पेशेंट की सिचुएशन को वर्स्ट होने से ज़्यादा या ख़राब होने से हमें बचाना है. एंड टू help that person in getting recovery so that we can preserve his or her life. हम उस person की life बचा सकें, उसकी situation ख़राब होने से बचा सकें. That is the aim of the first aid. And यहाँ पर एक बात लिखी है कि first aid human beings को ही नहीं, आप animals के लिए भी first aid की help ले सकते हो. ठीक है. Now in the last paragraph again please look at the first line where it has been written that it is the medical attention that is usually administered immediately after the इंजरी अकर्स एंड एट द लोकेशन वेयर इट अकर्ड. फर्स्ट एड आपकी वो सुविधा है या वो प्रोसेस है जहाँ पर जैसे ही किसी को चोट लगती है एट द टाइम ऑफ द लोकेशन वहीं पर उसको तुरंत जो मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल हेल्प या अटेंशन दी जाती है उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं. ठीक है. नाउ फर्स्ट देयर आर मेनी थिंग्स इन अ फर्स्ट एड बॉक्स. फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं because those are the things which are necessary for the instant help. उसमें वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो कॉमनली हर एक इंजरी में या इलनेस में हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. ताकि उसका यूज़ करके मेडिकल हेल्प दी जा सके. Now let me show you the picture of a first aid box and first aid items which are there in the first aid kit. You must have seen, but it will be better for the concept if you see it now. Yes, now here on your screens you can see the picture of 4 different first aid boxes, right? So this is how a first aid box looks. It is a white colored box, सफ़ेद कलर का ही बॉक्स होता है जिसके ऊपर रेड कलर का प्लस साइन ज़रूर बना होता है. ठीक है. एंड यू कैन सी ऑन योर राइट द सेकेंड पिक्चर. ठीक है. आप देख सकते हो कि जो एक फर्स्ट एड बॉक्स बना है दैट इज़ अ बॉक्स मेड फॉर अ स्कूल पर्पज़. इसी तरह का प्रोजेक्ट आपको स्कूल में भी कभी ना कभी मिला होगा जहाँ पर आपने
एक बॉक्स, स्पेशली एक शू बॉक्स लिया होगा जिसको आपने ऐसे वाइट पेपर से कवर करके ऊपर फर्स्ट एड बॉक्स लिखा होगा और रेड टेप से आपने प्लस का साइन बनाया होगा, एंड यू मस्ट हैव केप्ट लॉट्स ऑफ फर्स्ट एड आइटम्स इनसाइड द बॉक्स। एंड आप इधर थर्ड पिक्चर देख सकते हो जहाँ पर आप देख सकते हो कि अंदर फर्स्ट एड बॉक्स के देर आर सर्टेन आइटम्स केप्ट। नाउ लेट अस सी, ये आपका फर्स्ट एड किट की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो होनी ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अ पेयर ऑफ सिजर्स, ट्वीज़र्स, ग्लव्स एंड सम सॉर्ट ऑफ मेडिसिन। फॉर एग्जांपल फीवर से रिलेटेड मेडिसिन है या स्टमक एक, हेड एक से रिलेटेड मेडिसिन होनी चाहिए, बैंडेड होना चाहिए, देर आर सेफ्टी पिन्स, गॉज भी दे रखा है वहाँ पे, एंड देयर शुड बी टेप ऑल्सो, राइट, ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो होनी ही होनी चाहिए हमारे पास in order to prevent any sort of injury or disease. Okay, now moving forward, let us look at the aims of first aid. अब हम पढ़ते हैं कि आखिर फर्स्ट एड बॉक्स के एम्स क्या होते हैं। नाउ द three main parts or the three main aims of the first aid box or the first aid has been given over here. यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा के जो 3 उद्देश्य हैं उनको 3 पॉइंट्स में यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके रखा गया है। जैसे पहला आपका एम है टू प्रिजर्व लाइफ, यानी जीवन संरक्षण की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। द ओवरराइडिंग एम ऑफ ऑल मेडिकल केयर विच इंक्लूड्स फर्स्ट एड इज़ टू सेव लाइव्स एंड मिनिमाइज द थ्रेट ऑफ डेथ। नाउ जो पहला एम या पहला उद्देश्य होता है प्राथमिक चिकित्सा का, वो किसी की ज़िंदगी बचाने का होता है, ठीक है, टू प्रिजर्व लाइफ, कि हम तुरंत एक इमीडिएट मेडिकल केयर या मेडिकल हेल्प जो है प्रोवाइड कर सकें पेशेंट को और उसकी लाइफ को बचाया जा सके, ठीक है, उसकी ज़िंदगी पे जो खतरा आन पड़ा है उसको कम किया जा सके, ठीक है, द लेवल ऑफ द थ्रेट लेवल कैन बी मिनिमाइज्ड। देन टू प्रिवेंट फर्दर हार्म, आगे और कोई प्रॉब्लम ना हो या और कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, उस चीज़ को रोका जा सके, ठीक है। प्रिवेंट फर्दर हार्म ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड प्रिवेंटिंग द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, यानी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब होने से हमें रोकने के लिए ये फर्स्ट एड का यूज़ करना पड़ता है। और डेंजर ऑफ फर्दर इंजरी, दिस कवर्स बोथ एक्सटर्नल फैक्टर्स such as moving a patient away from any cause of harm and applying first aid techniques to prevent worsening of the condition, such as applying pressure to stop a bleed becoming dangerous। अच्छा, तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में क्या है कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए भी हम फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द एम ऑफ फर्स्ट एड, टू प्रिवेंट द फर्दर वर्सनिंग ऑफ द सिचुएशन। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बहुत ज़्यादा चोट लगी और खून बह रहा है, अगर आप उस खून को बहने दोगे या डॉक्टर के आने तक का वेट करोगे, तब तक वो चीज़ जो है वो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, द लॉस ऑफ ब्लड विल बी हायर। लेकिन अगर आप उसी समय पे आप जिस जगह चोट लगी है उस पर प्रेशर डाल के वहाँ पे कुछ टाइट अगर आप बांध दो, कुछ पट्टी या कोई कपड़ा, ताकि खून और ना बहे, तो आप सिचुएशन को वहाँ पे ख़राब होने से रोक सकते हो। सो दिस इज़ हाउ टू प्रिवेंट फर्दर हार्म point indicates. Now third is to promote recovery. Third aim of first aid is to promote recovery, यानी जो रिकवरी रेट है उसको बढ़ाया जा सके और जो इंजर्ड पर्सन है या जो भी पेशेंट है उसको ठीक किया जा सके। तो फर्स्ट एड ऑल्सो इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू स्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस फ्रॉम द इलनेस और इंजरी एंड इन सम केसेस माइट इन्वॉल्व कंप्लीटिंग अ ट्रीटमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि रिकवरी रेट को बढ़ाया जा सके, ठीक है, जो भी पर्सन बीमार है या फिर इंजर्ड है उसको ठीक किया जा सके, ये भी एक उद्देश्य फर्स्ट एड का होता है। तो ये आपके 3 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, दीज आर द 3 मेन functions, sorry, 3 main aims of first aid. Yes, you can also write them as a function also. अब आप यहाँ पे देखिए, टू प्रिजर्व लाइफ यानी जीवन को बचाना, टू प्रिवेंट फर्दर हार्म, आगे सिचुएशन और ना ख़राब हो, एंड टू प्रमोट रिकवरी, और रिकवरी रेट को बढ़ाना, ठीक है, कि जल्द से जल्द वो पर्सन ठीक हो सके। ऑल दीज 3 थिंग्स आर द एम्स ऑफ फर्स्ट एड, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस सी द एसेंशियल मटेरियल्स फॉर फर्स्ट एड बॉक्स। अब अगर हम फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एड बॉक्स को भी अभी हमने देखा, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, अभी आपने पिक्चर्स में देखा था, ठीक है। नाउ लेट अस सी, एक बार हम चीज़ों के नाम पढ़ लेते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स गिवन, ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, ऐसा नहीं कि केवल यही चीज़ें होनी चाहिए, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बट दीज आर सम कॉमन थिंग्स जो होनी ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एडिसिव बैंडेजेस, बैंडेज होने चाहिए,
एंटीसेप्टिक क्रीम्स एंड लोशंस, भाई अगर मान लीजिए चोट वगैरह लग गई है तो उस पर लगाने के लिए देयर शुड बी सम एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन इन योर फर्स्ट एड बॉक्स। मसल क्रीम्स एंड स्प्रेस, कई बार जब स्प्रेन वगैरह हो जाता है तो आपको या मसल में क्रैम्प्स वगैरह पड़ जाते हैं तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ स्प्रेज और क्रीम्स। Then a pair of tweezers, sterilized gauze and tape, pain relievers, fungal medicines, thermometers and fever medication, because fever is common, तो आपको फीवर से रिलेटेड मेडिसिन और थर्मोमीटर ताकि आप टेम्परेचर मेजर कर सको। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट एड बॉक्स में होनी ही होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गिव द इमीडिएट हेल्प। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ द इम्पोर्टेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एड। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर इम्पोर्टेंस क्या है फर्स्ट एड की। भाई इम्पॉर्टेंट तो ये बहुत ही है बिकॉज ऑब्वियसली इट हेल्प्स टू सेव समवंस लाइफ, किसी की ज़िंदगी बचाने में प्राथमिक चिकित्सा का बहुत बड़ा हाथ है, तो उसकी इम्पोर्टेंस तो हमें वहीं पे ही समझ में आ रही है। नाउ लुक एट दीज 4 पॉइंट्स जहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंस का आपका टॉपिक है ये और भी क्लियर होगा। The first point is that it provides help during various emergency situation. बहुत इमरजेंसी सिचुएशन जो होती हैं, बहुत बार हम इमरजेंसी सिचुएशंस फेस करते हैं जहाँ पर हमें इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशंस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फ़र्स्ट एड फैसिलिटी, क्योंकि आप तुरंत किसी की लाइफ बचा सकते हो। डेथ और लाइफ का सवाल होता है, ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, जहाँ पर अगर आप किसी को फ़र्स्ट एड अटेंशन दे रहे हो या फ़र्स्ट एड हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है, ठीक है। इंश्योर द राइट मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकल असिस्टेंस। फ़र्स्ट एड का यूज़ करने से आपको जो बहुत सारी चीज़ें पता चल पाती हैं रिगार्डिंग द मेडिकल हेल्प, ठीक है। किस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से किस सिचुएशन में रिएक्ट करना है, ऑल दीज थिंग्स are being learnt by the person who uses the first aid. Then it is beneficial for the individual. हर एक person के लिए beneficial है, ना केवल इसका यूज़ करना बल्कि इसको सीखना और समझना। नाउ जो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल से हमें ये भी समझना है दैट जब आपको फर्स्ट एड का यूज़ करना आता है तो आप अपने लिए भी मेडिकल हेल्प अरेंज कर सकते हो। कई बार अगर आपके आसपास कोई नहीं है, इफ़ यू हैव गॉट अ कट और सम सॉर्ट ऑफ माइनर यू हैव मेट विथ सम सॉर्ट ऑफ माइनर एक्सीडेंट, तो आप अपने आप की हेल्प कर सकते हो। आप हो या आपकी जगह अगर कोई और है, इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड यू कैन गिव देम इमीडिएट मेडिकल हेल्प जो इसकी उन्हें ज़रूरत है, राइट। सो ये हर एक पर्सन के लिए इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। देन इट प्रिजर्व्स लाइफ एंड प्रमोट रिकवरी, जो अभी हमने एम में भी पढ़ा, दैट द वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्स्ट एड लाइज इन द फैक्ट कि ये लोगों की लाइफ बचाने में हेल्प करता है और रिकवरी रेट बढ़ाने में हेल्प करता है। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स विच clarifies the importance and implication of first aid. Now let us move forward and look at some of the common injuries and their first aid. अब हम यहाँ पे कुछ common injuries के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही आम तौर पे आपको देखने को मिलेंगी ये injuries और इनका क्या first aid है इसको भी हम अभी समझते हैं। Now the first common injury is cut or scrap. नाउ बहुत बार हुआ होगा आपके साथ, सबके साथ कभी ना कभी कि आपको एक माइनर या मेजर कट लग जाए। नाउ अब इसको समझते हैं कि हमें करना क्या है अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो गई है। इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग, अगर खून बह रहा है, प्रेस फर्मली ओवर द साइट विद अ क्लीन क्लॉथ अंटिल इट स्टॉप्स। एक साफ कपड़े से, नेवर यूज़ अ डर्टी क्लॉथ, ऑलवेज़ यूज़ अ क्लीन क्लॉथ। एक साफ़ कपड़े से जिस जगह पे भी कट लगा हुआ है, जहाँ से खून बह रहा है, वहाँ पर उसको उस कपड़े की हेल्प से यू कैन फर्मली प्रेस दैट एरिया, ओके। क्लीन विद ल्यूक वार्म रनिंग वाटर। ल्यूक वार्म का मतलब गुनगुने पानी से होता है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, ठीक है। तो आप उसके बाद एक ल्यूक वार्म रनिंग वाटर से आप अपने उस चोट को साफ़ कर सकते हो। इफ़ द स्किन इज़ ब्रोकन अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देन कवर विद अ बैंडेड और गॉज। अगर उस जगह की स्किन हट गई है, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप वहाँ पे कोई एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा सकते हो और फिर उस जगह को किसी बैंडेज या गॉज से कवर कर सकते हो ताकि आप उसको किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने से बचा सको या डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से बचा सको उस जगह को, ओके। नाउ सेकेंड इज़ burn. Now if we talk about the burn,
तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि हम कभी खाना बनाते टाइम आप जल गए होगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए कैंडल वगैरह से जल गए होगे, या दिवाली के टाइम पे कभी क्रैकर्स वगैरह से जल गए होगे, ये भी बहुत कॉमन है। इमीडिएटली होल्ड इंजरी अंडर कोल्ड रनिंग वाटर और अप्लाई अ कोल्ड वेट टॉवल अंटिल द पेन सबसाइड्स। अगर आप जहाँ पे भी जल जाते हो तो तुरंत ठंडे पानी से उस जगह को धुलिए, ठीक है, या फिर किसी गीली तौलिया से, वेट टॉवल से आप उस जगह पर प्रेस कर सकते हो। बेसिकली वहाँ पे हमें कुछ ठंडा रखना है। अप्लाई एंटीबायोटिक क्रीम एंड कवर द एरिया विद अ बैंडेज और गॉज। कॉल अ डॉक्टर इफ़ अ बर्न गेट सीवियर। और आप वहाँ पे कोई एंटीबायोटिक क्रीम भी लगा सकते हो, ठीक है, उस एरिया को बैंडेज से भी कवर कर सकते हो। नाउ दीज थिंग्स कैन बी डन जब बहुत ही मॉडरेट लेवल पे बर्न हुआ हो या बहुत ही स्लाइट सा बर्न है। अगर बहुत ही सीवियर केस है देन ऑब्वियसली यू नीड टू गेट मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली। आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इफ़ द बर्न इज सीवियर। ओके, नाउ नेक्स्ट है इंसेक्ट। इंसेक्ट बाइट या स्टिंग। कई बार होता है कि किसी इंसेक्ट ने हमें काट लिया, ठीक है, तो अब उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। इफ़ द इंसेक्ट लेफ्ट अ स्टिंगर, जेंटली स्क्रैप द स्किन विद योर फिंगर नेल टू रिमूव इट विदाउट ब्रेकिंग इट। नाउ वेन एवर एन इंसेक्ट बाइट्स, आपको एक ये टिंगलिंग सी सेंसेशन होती होगी, तो वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब भी ऐसा हो तो आपको करना क्या है, आपको उस जगह की स्किन बहुत ही हल्के से आपको रिमूव करनी है, ठीक है। टू कॉम्बैट इचिंग अप्लाई 1% ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम और अ टॉपिकल एंटीहिस्टामाइन इफ द स्किन इज इन ब्रोकन और स्कैप्ड। और अगर बहुत इचिंग हो रही है तो आप 1% हाइड्रोकॉर्टिसन क्रीम लगा सकते हो या टॉपिकल एंटीहिस्टामिन लगा सकते हो अगर वहाँ की स्किन हटी नहीं है तो, ठीक है, ये भी एक केस है। देन नोज़ ब्लीड की अगर हम बात करें, जो कि बहुत कॉमन है गर्मियों के टाइम पे, नाक से खून आना। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन सिट अपराइट एंड डोंट टिल्ट योर हेड बैक। आप सर ऐसे ऊपर करके बैठ सकते हो, ठीक है, आपको सर ऐसे नीचे नहीं करना है। पिंच द लोअर एंड ऑफ द नोज क्लोज टू द नॉस्ट्रल्स एंड लीन फॉरवर्ड वाइल यू अप्लाई कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर 5 to 10 मिनट्स। और आप अपने नोज़ के एंड पर जो है प्रेशर बना के रखिए 5 to 10 मिनट्स के लिए, ठीक है, और गलती से भी सर ऐसे नीचे नहीं करना है। वी डोंट वांट द ब्लड टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। और इस केस में आप आइस क्यूब्स का भी यूज़ कर सकते हो। आइस क्यूब्स को भी आप यहाँ पे ऐसे रख करके यू कैन relieve the stress and you can stop the bleeding. Then next is the sprain, strains and tears. स्प्रेन अगर मान लीजिए हो गया है, या टीयर्स मतलब कुछ अगर आपकी स्किन विन हट गई है, ऐसा कुछ हो गया है, तो इमोबिलाइज द अफेक्टेड एरिया, एलिवेट इट एंड अप्लाई आइस एंड कंप्रेंशन टू रिड्यूस स्वेलिंग। स्वेलिंग हो गई है या स्प्रेन हो गया है तो करना क्या है कि पहले तो आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट बंद करके तुरंत उस जगह पे आइस लगाइए या कोई स्प्रे लगाइए, ठीक है, और उस जगह पे थोड़ा सा कम उस जगह को थोड़ा कंप्रेस करिए ताकि स्वेलिंग वगैरह को हम इग्नोर कर सकें और स्वेलिंग जो है ना हो। नाउ दिस वॉज इट फॉर द टॉपिक ऑफ फर्स्ट एड, जहाँ पर वी हैव लर्न द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के कॉन्सेप्ट को हमने समझा, उसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, एंड देन वी अंडरस्टूड द एम्स ऑफ फर्स्ट एड। आखिर एम्स क्या है फर्स्ट एड के, इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड। वी ऑल्सो सॉ द पिक्चर्स ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स एंड व्हाट आर द सम कॉमन इंजरीज या कॉमन इंसिडेंट्स जहाँ पर आप फर्स्ट एड का यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से किया जाना चाहिए, ये चीज़ें अभी हमने यहाँ पे पढ़ी। Now the thing which you have to remember is that first aid is something which is very crucial part of your life, ठीक है। अगर आपने कभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी दैट डजंट मीन कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ नहीं सकती, आपको इसकी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपको फ़र्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कैसे किस सिचुएशन में आपको क्या एक्शन लेना है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फर्दर लॉस और इन ऑर्डर टू प्रिजर्व समवंस लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ही, बल्कि अगर आपके आसपास भी कोई है जिसको अगर तुरंत ऐसी किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आपको अगर नॉलेज होगी यू विल बी एबल टू प्रोवाइड देम इमीडिएट हेल्प। नाउ स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड का स्कूल में होना, ठीक है। आप देखिए हर एक स्कूल में फ़र्स्ट एड बॉक्स होता है, फ़र्स्ट एड फैसिलिटीज़ होती हैं, मेडिकल रूम या सिक रूम की अवेलेबिलिटी होती है। वाई दीज थिंग्स आर गिवन ओवर देयर, बिकॉज ऑब्वियसली कभी ना कभी किसी ना किसी बच्चे को या टीचर को, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन
हर एक बोर्ड में ये गाइडलाइन भी दे रखी है दैट देयर शुड बी अ प्रोविजन ऑफ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ इन ईच एंड एवरी स्कूल, राइट। प्लस जब फर्स्ट एड जैसी चीज़ें आपके स्कूल में होती हैं तो आप बच्चों को भी उसके बारे में सिखा सकते हो, अवेयर करवा सकते हो। जैसे अभी हमने बात करी थी कि बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, कभी ना कभी आपको भी ये प्रोजेक्ट दिया गया होगा फर्स्ट एड बॉक्स बनाने का, ठीक है। उसके पीछे का एम क्या था, ताकि आप जब बनाओ तो देखो समझो कि आखिर उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो उन चीज़ों का क्या किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लस ऑल दीज थिंग्स आर टॉट टू मेक यू अवेयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स कि आप किस सिचुएशन में कैसे यूज़ कर सकते हो उन सभी चीज़ों का। कई बार होता है जैसे बच्चों को ही ज़रूरत पड़ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ सम स्टूडेंट इज़ फेसिंग हेड एक और स्टमक एक, या उसको अगर फीवर है, या कई बार होता है कि बच्चे बच्चे को चक्कर आ गए, गिर गया। अब ऐसे सिचुएशंस में आपको तुरंत बच्चे को मेडिकल हेल्प देनी है। कई बार फर्स्ट एड का यूज़ करके ही आप जो हो हॉस्पिटल जाना या डॉक्टर के पास जाना भी अवॉइड कर सकते हो। कई बार सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं होती कि आपको हर बात के लिए डॉक्टर के पास चले जाना पड़े या तुरंत आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ जाए, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। आप फर्स्ट एड के कुछ बेसिक स्टेप से भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई द information or the awareness of first aid is very much important. Okay, now here we will stop, and in the next video we will talk about the further remaining topics. Until now, this was it for this video. I hope the concept of first aid is clear to you. Thank you, class.